धमकी मिली है। पंजाब के प्रदर्शनकारियों ने धमका दिया, मलोट में प्रवेश न करने की धमकी दी गई। तो देखिए, इससे पहले बीजेपी विधायक अरुण नारंग को प्रदर्शनकारियों ने किस तरीके से उन पर अभद्रता उनके साथ की थी, आपको याद होगा वो तस्वीरें शर्मसार करने वाली सामने आई थी। और एक बार फिर से बीजेपी नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल को खुली धमकी, मलोट में प्रवेश ना करें। FIR होर दर्ज करके रख लो 307 दी। जिथे ग्रेवाल मलोट च आ गया भाई ओदा ओ हाल करांगे जेड़ा उन्हें जिंदगी च कदे सोचा नहीं होना। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अमनदीप फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अमनदीप, इससे पहले बीजेपी विधायक अरुण नारंग के साथ जो भद्रता की गई थी उसकी तस्वीरों ने शर्मसार किया था और कार्रवाई अभी हो ही रही है कि एक बार फिर से बीजेपी नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल को भी इसी तरीके की धमकी दी गई है। ठीक बात है, आखिरकार क्या है, पहली घटना अभी लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंची है और ये बोल रहे हैं, जो स्टेज से बोल रहे हैं, ये जो नेता हैं, ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, ये शरेआम धमकी दे रहे हैं कि अगर ग्रेवाल मलोट में आता है तो उससे पहले ही एक अटेम्प्ट टू मर्डर का FIR दर्ज करके हमारे पे रख लीजिए। इसके बाद जो ग्रेवाल का हाल किया जाएगा वो उसको भी समझ में नहीं आएगा। आप ये देखिए, इनका दिल कितना खुला हुआ है। एक शर्मसार घटना अरुण नारंग के साथ होती है और अभी हरजीत सिंह ग्रेवाल को ओपनली धमकी दी जाती है। वो आखिरकार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कहाँ जा रही है? एक चुना हुआ नुमाइंदा घर से अपने ही इलाके में बाहर। अमनदीप, मैं लौटूंगी आपके पास। हरजीत सिंह ग्रेवाल हमारे साथ है। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। कि बेहद दुखद है किस तरीके से अराजकता फैलाई जा रही है, सरेआम सरेरा धमकाया जा रहा है, क्या कुछ कहा इनकी तरफ से आपको, बताइए जरा। ऐसा है कि ये असल में पंजाब की स्थिति, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड काम हो रहा है। ये राजनीतिक आतंकवाद इसको कहते हैं। ये इसमें अमरिंदर सिंह का वर्ग हस्त है। वो सत्ता पाने के लिए, जैसे कांग्रेस ने पहले पंजाब का हालात खराब किए थे, वही काम कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार कर रही है। और इसको जो MLA पे अटैक हुआ हमारे पे, अरुण नारंग जी पे, वो क्या मॉब लिंचिंग नहीं थी? ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कहाँ चले जाते हैं? उनकी दो परिभाषा कैसे हो जाती हैं? जब अर्बन नक्सलाइट को पकड़ो जो गुनाहगार होते हैं, जब साजिद को पकड़ो जो टुकड़े टुकड़े कहेंगे, जो कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और जब ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों के दोषी को पकड़ो तो तब ये कहते हैं कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। तब ये कहते हैं कि ये इनके साथ जोर जबरदस्ती हो रही है। जब हम जैसे सीधे साधे लोग जो किसी को कुछ शरेआम धमकियां स्टेजों से देते हैं, वो पुलिस की मौजूदगी में देते हैं, प्रशासन की मौजूदगी में देते हैं। ये वीडियो आपके पास पहुंच गई होगी जो वो स्टेज से कह रहे हैं, और कैसे ग्लोरीफाई करते हैं MLA के कपड़े फाड़ने को, किस तरह के नाटक वहां प्ले होते हैं। मैं पहले ही कहता था कि ये जो किसान तो जेन्युइन किसान है जो सड़कों पर बैठा है, मगर जो उनके लीडर हैं वो माओवादी हैं, वो नक्सलाइट हैं, वो कम्युनिस्ट हैं, और वो उनकी विचारधारा अलग अलग लोगों की अलग अलग है और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनको छूट नहीं होनी चाहिए कि इनको किसान का कंधा मिल गया। उसमें ये पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं और उसमें ये ऐसे लोग भी हैं, और किसान का कंधा लेके मोदी जी का चेहरा खराब करना चाहते हैं। ये लोग देश का नाम खराब करना चाहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। इसीलिए जो आंदोलन हरजीत सिंह जी, इसीलिए आंदोलन अपनी राह से पूरी तरीके से भटक गया, क्योंकि इसमें ऐसे अराजक तत्व आकर मिल गए कि उन्होंने फिर इस तरह की हरकतों को अंजाम दिया। हमारे साथ बीजेपी विधायक अरुण नारंग जी भी जुड़े हुए। अरुण नारंग जी, आपके साथ जिस तरह से इन्होंने अभद्रता, जिस तरह से बदतमीजी की थी, वो तस्वीरें पूरे देश ने देखी और उससे शर्मसार वो लोग खुद हुए। उनके चेहरे पर कालिक पुती कि आखिर इस हद तक वो नीचे गिर गए और कार्रवाई का उनको सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके देखिए, एक के बाद एक तमाम बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनको खासतौर पर धमकाया जा रहा है कि अगर आप आते हैं तो आपके साथ ऐसे ही फिर किया जाएगा। देखो, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये अपनी कोई बात रखना चाहते हैं, अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं और ये कर रहे हैं, तो अपना प्रदर्शन करने में कौन रोकता है जी। लेकिन इनमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए ये हमारी बात भी सुने, ये हमें कुछ कहने का मौका तो दें। ये चाहते हैं ये बिल्कुल बीजेपी बोले ही ना, ये घर में बैठे और हम जो कहें जनता वो समझे। जनता के सामने अगर बात रखनी है तो जनता के सामने रखें और जनता से भी पूछे ना जी जनता क्या चाहती है। ये तो गलत बात है। ये कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम थोड़ी है। सारी पुलिस खड़ी देख रही है और मुझे पीटा जा रहा है, मेरे कपड़े फाड़े जा रहे हैं और ये लोग खुश हो रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती है?
ये खुश होकर टीवी चैनलों पे और यूट्यूब पे डाल रहे हैं। क्या ये इंसान है? क्या ये बिल्कुल सही कह कितने रहे हैं बड़े अरुण जी। अपने आप को और आप इससे बिल्कुल परेशान न हो, टैक्सी क्योंकि जो समझते हैं। बदतमीजी उन्होंने की है उससे उनका चेहरा शर्मसार हो रहा है। उन्होंने जो आपके साथ अभद्रता की है, इससे उनका जो असली चेहरा है वो लोगों के सामने आ गया है। हरजीत सिंह गरेवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरजीत सिंह जी, जैसे जिस तरह से आपको धमकाया गया है कि आप मलोट में प्रवेश ना करें, अब ये क्या डिसाइड करेंगे कि किस नेता को कहाँ जाना है? क्या देश के अंदर ही ये इस तरीके से रोक लगा देंगे एंट्री पर? ये आज से नहीं हो रहा, ये पिछले 4-5 महीने से ये लोग इसी तरह कर रहे हैं। भाजपा के लोगों के घरों पे जाके उनको कहते हैं, उनकी दुकानों पे जाके कहते हैं कि भाई अगर पार्टी नहीं छोड़ोगे, ये भाजपा का झंडा नहीं उतारोगे तो हम लोग आपका बाइकआउट भी करेंगे और आपकी मारपीट भी करेंगे, और ऐसे धमकाते हैं। फिर आपको घूमने फिरने भी नहीं देंगे। तो लोग दुखी होके, हमारे कार्यकर्ता रोते हैं हमारे सामने, तब हम बोलते हैं। और जो 30 साल से लगे हुए हैं, जिनकी त्याग तपस्या है, वो कहते हैं कि हमने दुकान चलानी है, रोटी खानी है, बच्चे पालने हैं, इसलिए ये हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, हमें बचाओ। और बचाने के लिए सरकार जो है उनको खुली छूट दे रखी है पंजाब सरकार ने, और सीएम तो अपना सत्ता बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। सत्ता तो उनकी नहीं बचेगी, मगर वो ये नुकसान पंजाब का करेंगे। और पंजाब को ये लोग क्या है, भाजपा के लोग जो हैं, ये फर्क है दोनों में। ये लोग मारने के लिए घूम रहे हैं, पंजाब की एकता अखंडता को खराब करने के लिए, पंजाब की शांति को खराब करने के लिए। हम भाजपा के लोग जो हैं जी हरजीत जी और अरुण नारंग जी, दरअसल इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और इसीलिए इनकी इतनी हिम्मत है कि इस तरह से ये सलूक करे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कैसे धमकाया गया है बीजेपी नेता हरजीत सिंह गरेवाल को। खुली धमकी प्रदर्शनकारियों ने दी है। यार होर दर्ज करके रख लो 307 दी। जिथे गरेवाल मलोड़ च आ गया भाई ਉਹਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ FIR ਹੋਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੋ 307 ਦੀ। ਜਿਥੇ गरेवाल ਮਲੋੜ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।